यहाँ जिंदगी और मौत के बीच में गेम खेलना पड़ता है। यहाँ दुश्मनों के साथ साथ मौसम की मार से भी लड़ना पड़ता है। यहाँ विषम परिस्थितियों से भी सैनिक को लड़ना पड़ता है। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और एक बार फिर आज आपके बीच में न्यू पेंशन प्रपोजल को लेके टॉपिक लेके आया हूं और इस पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें हमारे साथ में आप लोगों की राय भी क्या है। जैसे आप लोगों ने अभी देख लिया होगा कि जो न्यू पेंशन प्रपोजल है, जो सीडीएस विपिन रावत साहब के ऑफिस के द्वारा एक प्रपोजल लाया गया है, जिसमें पेंशन की कैटेगरियां बांट रखी है 50%, 60%, 75% और 100%। क्या वो लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेके आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, विभिन्न राज्यों से खबरें आ रही है कि भूतपूर्व सैनिक और साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ में कई ऐसे संगठन हैं जो इस नई पेंशन प्रपोजल नीति का विरोध करते हैं और वो सैनिकों के साथ में खड़े हैं और उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर ये पेंशन बिल, जो नया पेंशन प्रपोजल है सीडीएस द्वारा, अगर ये पारित हुआ तो इसके खिलाफ हर राज्यों से विभिन्न संगठनों के माध्यम से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और नहीं तो इस जो नया पेंशन प्रपोजल है इसको निरस्त किया जाए। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही दिन पहले आज तक के जो एक इंडिया टुडे जो एक मैगजीन है या इंडिया टुडे के माध्यम से भी ये खबर निकल के आई थी कि जो न्यू पेंशन प्रपोजल पॉलिसी है शायद ये नए वित्त वर्ष अप्रैल 2021 से लागू हो जाए। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो ये अप्रैल 2021 से शायद ये लागू कर देंगे, लेकिन जो देश में जो सब लोगों का एक साथ स्वर निकलना या विभिन्न संगठनों का एक मंच पे आना, फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि विभिन्न संगठनों के साथ साथ रिटायर्ड जनरल, काफ़ी सारे भूतपूर्व ऑफिसर्स, सैनिकों के लेटर भी गए हैं रक्षा मंत्रालय को, पीएमओ को एवं तीनों सेना प्रमुख को। आप लोगों ने लेटर देखे भी होंगे और हमने पुरानी वीडियो में वो डाले भी थे कि कई भूतपूर्व अधिकारियों ने अपनी बातें तीनों सेना प्रमुख को भी लिखी है, रक्षा मंत्री को भी लिखी है, साथ ही साथ वह लेटर उन्होंने राष्ट्रपति को भी लिखा है कि न्यू पेंशन प्रपोजल जो सीडीएस ऑफिस द्वारा जारी किया गया है इसको लागू न किया जाए। लेकिन खबर निकल के आ रही है कि शायद आने वाले वित्त वर्ष अप्रैल 2021 से इसको लागू कर दिया जाए। लेकिन विभिन्न राज्यों से भी खबर आ रही है कि अगर ये लागू हो गया तो सेना के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ विभिन्न संगठन भी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। तो इसमें जो एक नया अमेंडमेंट अभी सुनने को आया था कि अब जो इसमें इन्फेंट्री, आर्मर्ड या एएमसी को छोड़ के, कोर की बहुत सारी रेजिमेंट को छोड़ के सिर्फ 3 कोर हैं, एएससी, ईएमई और आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। इन तीनों को नए वाले जो पेंशन प्रपोजल की नीतियों में रखा जाएगा। लेकिन हम लोग भी बोलते हैं कि इनको भी नहीं रखा जाना चाहिए या इस प्रकार की पेंशन पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सैनिक का जीवन बहुत चुनौती भरा होता है और इतनी नौकरी करने के बाद अगर उसको टाइम से प्रमोशन नहीं मिल पाता है तो एनसीओ वर्क पे या जवान्स वर्क पे इतनी लंबी नौकरी कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक एनसीओ एक जवान को सेना में हमेशा, चाहे बॉर्डर्स पे हो चाहे काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में हो, उसको दिन रात जाग के अपनी ड्यूटियां करनी पड़ती है और इतनी सर्विस तक उसको नौकरी कर पाना, वो भी इस प्रकार की ड्यूटियां, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो नई पेंशन प्रपोजल जो नीति है इसका विभिन्न संगठनों ने भी विरोध किया है। इसमें कई नेता दल या राजनीतिक पार्टियां भी शामिल होगी, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सबने अपने अपने तरफ से उन्हें बात रखी है कि सेना, अगर आप सेना की पराक्रम, शौर्य को अगर आप अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर सकते हैं या आप अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको इनके हक की भी बातों को ध्यान में रखना होगा, आपको इनके भविष्य के लिए भी सोचना होगा, क्योंकि जो नई पेंशन प्रपोजल नीति है इससे जवानों के मोरल और मोटिवेशन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कई अभी एक्स सर्विसमैन लोग हैं जो जंतर
मंत्र में अपनी बातें रख रहे हैं। और बहुत सारे हमारे आर्मी के कई लोग हैं, भूतपूर्व सैनिक, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं। और पुराने कई अधिकारी हैं रिटायर्ड, जो अपने लेटर के माध्यम से रक्षा मंत्रालय को, पीएमओ को और तीनों सेना प्रमुख को भी अपनी बात रख रहे हैं, ताकि जो नई पेंशन प्रपोजल नीति है इसका विरोध किया जाए या इसको लागू न होने दिया जाए। और जो इन 3 कोरों को रखा गया, जिसमें एसी, ईएमई या आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है, हम भी यही चाहते हैं कि इनके साथ में भी न्याय हो, इनको भी इस श्रेणी में ना रखा जाए। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें सेना का कोई रोल है, या सेना के ऊपर में सेना के आदमी के द्वारा, जैसे कि अभी पूरा ध्यान सबका सीडीएस की तरफ में है और सब लोगों ने पूरा लोड डाल दिया है सीडीएस बिपिन रावत साहब के ऊपर में कि इनके द्वारा ये नीति लागू की गई। फ्रेंड्स, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मुझे किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि सीडीएस बिपिन रावत साहब की ये पॉलिसी हो सकती है। इसको लेके कल एक वीडियो बनाऊंगा और शायद आप लोगों को उस दिशा में भी ले जाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये निशाना कहीं और, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और लग रहा है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारा भी यही सोचना है कि पेंशन प्रपोजल जो है इसको कैटेगरी में नहीं बांटना चाहिए कि 20 साल वाले को 50% या 20 से 25 साल वाले को 50% या 25 से लेके 30 वाले को 60% और 30 से लेके 35 साल वाले को 75%। सेना में 20 साल की नौकरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत टफ नौकरी होती है। सेना की नौकरी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। ये आम सरकारी नौकरी जैसा नहीं है कि आप आराम से अपनी कुर्सी में बैठो और उसके बाद शाम को अपना ऑफिस से निकल के घर चले जाओ। यहाँ जिंदगी और मौत के बीच में गेम खेलना पड़ता है। यहाँ दुश्मनों के साथ साथ मौसम की मार से भी लड़ना पड़ता है। यहाँ विषम परिस्थितियों से भी सैनिक को लड़ना पड़ता है। एक सैनिक का जीवन हमेशा ही चुनौतीपूर्ण होता है। एक सैनिक का जीवन हमेशा ही एक जोखिम भरा एवं चुनौतीपूर्ण होता है, और जिससे वो चुनौतियों को एक्सेप्ट भी करता है, लड़ता भी है और अपनी ड्यूटी 100% पूरी करता है। लेकिन अब ये सेना में जवान अपना काम करते हैं, तो हमारे राजनेताओं का भी काम है कि सेना को उनके आफ्टर रिटायरमेंट कम से कम, या उनके सेना की नौकरी पूरी होने के बाद कम से कम उनको अच्छा जीवन यापन के लिए भी उनके लिए ध्यान दें, या उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि रिटायरमेंट जाने के बाद में उन लोगों को थोड़ा सुख, चैन, आराम और अपने परिवार के साथ में खुशनुमा पल बिताने का मौका मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, एक सैनिक की पीड़ा हम सब समझते हैं। वो अपने परिवार, अपने घर परिवार, नाते रिश्तेदार सब चीज़ को छोड़ के वो देश सेवा में लगा रहता है। तो क्या उसको ये अधिकार नहीं कि आफ्टर रिटायरमेंट एक वो सुकून की ज़िंदगी जी सके? और फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।